5 जनवरी और 6 जनवरी का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। 5 जनवरी का दिन सोमवार का दिन है। सप्ताह की शुरुआत हो रही है। इस दिन से कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में रहेंगे और अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, जिससे विष्कंभ नाम का योग बनेगा, प्रीति नाम का योग बनेगा, सर्वार्थ सिद्धि नाम का योग भी इस दिन बनने वाला है। वहीं 6 जनवरी की बात करें तो मंगलवार का दिन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह तक, फिर चतुर्थी तिथि लग जाएगी। चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अश्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र में रहेंगे। यहाँ प्रीति नाम का योग बनेगा, आयुष्मान योग बनेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा। तो बड़े अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं दोनों ही दिन। अब इन योगों में किस तरह से ये आपके दिन व्यतीत होंगे, चले जानते हैं। सबसे पहले हम 5 जनवरी की बात करेंगे कि 5 जनवरी का दिन कैसा है। चंद्रमा अपनी राशि और पुष्य नक्षत्र में है। दिन की शुरुआत जब होगी, अभी जो चंद्रमा की स्थिति है ना कर्क राशि में, कुंभ राशि के जातकों के लिए 6ठे भाव में, ये आपके आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाने वाली है। ऐसा आत्मविश्वास जहां व्यक्ति सोचता है कि हर एक काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक काम को मैं बखूबी कर सकता हूं। यानी कि होता है ना, कई बार शिखर पर होता है हमारा आत्मविश्वास, जहां आप किसी भी काम को देखेंगे ना तो सोचेंगे कि हाँ, ये काम तो मैंने अब किया, या ये काम तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं। तो ऐसे ही अनुभव आपको होंगे, इसी अनुभव के साथ आप काम भी करेंगे। और ये जो समय होगा, ये जो दिन होगा, आपके बौद्धिक कौशल को तेज करने के लिए भी होगा। बौद्धिकता आपकी बढ़ेगी, बौद्धिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय रहेंगे, आपके अपने कौशल में सुधार कर पाएंगे और उसके अनुसार काम करने के अवसर की तलाश करते दिखेंगे। इस दिन आप जो भी नई सुविधाएं हासिल कर सकते हैं, निश्चित रूप से वो भविष्य में आपके लिए अच्छे नए दरवाजे खोलेगी। काफी अच्छा दिन आपके लिए कहा जाएगा ये। वहीं अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो देखिए, हेल्थ के मामले में मिला जुला दिन है ये आपके लिए, मिला जुला दिन रहेगा। और बाकी चीजों के लिए देखा जाए, जैसे धन संपत्ति हो गई, करियर आपका हो गया, तो उन लोगों के लिए चीजें जो हैं बढ़िया हैं। अगर आप विदेश से व्यापार करते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ आपका व्यापार है, कोई भी कार्य है, तो आज आपको अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। इसके अलावा ये समय आपके बहादुरी भरे कदम और बहादुरी भरे फैसले लेने का भी है, जिसके लिए आप अपने आप को सराहेंगे कि अगर आप वो डिसीजन नहीं लेते जो आपने लिया था, तो आप शायद इतना अच्छा किसी भी चीज में नहीं कर पाते। देखिए, दिन की शुरुआत आपको लगेगा जैसे कुछ थकाऊ तरीके से हो रही है, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा वो बहुत हाई होता हुआ दिखाई देगा। दिन जैसे जैसे बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी सेहत भी सुधरेगी, आप आगे भी बढ़ेंगे और आपको अच्छे फल भी मिलेंगे। आप अपने दिन का सदुपयोग करते हुए दिखाई देंगे। किस तरह से आप अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं, इस पर आप काम करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो कार्य करना चाहते हैं उसमें लगातार कोई रोक टोक करता रहता है और आप अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं समय से, तो देखिए, आपको इस बात का खुद निर्णय लेना होगा कि इन बातों से आप कैसे निपट सकते हैं। क्योंकि आपकी जो परेशानियां हैं उनको कोई और सॉल्व नहीं करेगा। जब तक आप उसको सॉल्व करने का प्रयास नहीं करेंगे, आप नहीं सोचेंगे कि इसको दूर कैसे करना है, कोई और नहीं करेगा। तो बस यही आपको चतुराई दिखानी है, यही आपकी बौद्धिकता काम आएगी और आप इस समस्या का समाधान आसानी से खोज पाएंगे। कई बार होता है कि हम समस्या का समाधान तो जानते हैं, लेकिन उस समाधान को करना नहीं चाहते। तो आपको क्या करना है, जो समाधान आपको पता है उस पर अमल करना है। इनकम के मामले में अच्छा दिन है, अच्छा धन संबंधी मामले अच्छे रहेंगे और इनकम के जो सोर्सेज हैं उन पर आप पूरा ध्यान भी रखेंगे, क्योंकि हो सकता है इनकम के एक से ज्यादा सोर्सेज हों। चाहे पैसे थोड़े मिलें, लेकिन हो सकता है कि इनकम के सोर्सेज ज्यादा हों, तो कुछ ना कुछ विशेष चीजें जानने को भी मिलेंगी। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपने कहीं अप्लाई किया था, जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ आपने कहीं अप्लाई किया था, तो हो सकता है आपको किसी ऐसी जगह से ऑफर आए जहां आपकी जो सैलरी है
वो इससे ज्यादा हो। ऐसे समय में आप देखेंगे कि आप अच्छे से अच्छे प्रस्ताव को किस तरह से हैंडल करते हैं, और ये जो प्रस्ताव होगा इसका जो डिसीजन लेना है वो बहुत सोच समझकर आपको लेने की आवश्यकता होगी। वहीं रिलेशंस की बात करते हैं तो देखिए, पारिवारिक सदस्य के साथ सुकून भरा दिन रहेगा, शांति भरे दिन का लुत्फ उठाएंगे। अगर आपके फैमिली का कोई मेंबर आपके पास किसी समस्या को लेकर आता है तो नजरअंदाज ना करें, उनकी बातों को सुने, तभी आप खुशमिजाज रह सकते हैं। प्रेम जीवन में ठीक ठाक है, मिले जुले समय आपको दिखेंगे। और वैवाहिक जीवन में मिला जुला है। वैसे देखिए, परिवार का कोई सदस्य किसी तरह से नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है वैवाहिक जीवन को, लेकिन फिर भी मैं मिला जुला ही कहूंगी, क्योंकि आप चीजों को हैंडल करना जानते हैं और हैंडल कर भी पाएंगे। अब बात करेंगे 6 जनवरी की। 6 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा है? अब देखिए, चंद्रमा ने यहां से राशि बदली और चंद्रमा सिंह राशि में आ गए, सप्तम भाव में, जहां केतु विराजमान है। केतु के साथ युति करेंगे, मघा नक्षत्र में भी आ जाएंगे। पहले अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे तो फिर तक, उसके बाद मघा नक्षत्र में आ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो होगी आपका अपने ऊपर ध्यान देना, अपने बारे में सोच विचार करना। चाहे वो आपका इसी चक्कर में क्यों ना हो कि आप सबके लिए कितना कुछ करते हैं, या फिर आप अपने बारे में सोचने लगें कि मैं सबके लिए कुछ करता हूं, कोई मेरे लिए कुछ करता नहीं है। इस तरह की बातें मन में रह सकती हैं। अपने खुद के व्यक्तित्व को निखारने की बातें हो सकती हैं, यानी अपने बारे में बहुत सोच विचार होगा। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें, उनकी सेहत थोड़ी सी प्रभावित होती हुई दिखाई देगी। और देखिए, जहां तक बाकी ग्रहों की बात है, आपकी राशि के स्वामी की बात है, वो द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। धन के मामले में चीजें ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही हैं। बिजनेस करने वाले जातक अपने जो भी डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझ कर लेंगे। अच्छे से आप अगर सोच कर डिसीजन लेते हैं तो वहां अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो इस राशि के जातक किसी तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफी अच्छा ये दिन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो पब्लिक रिलेशन से ज्यादा वाक्य रखते हैं, यानी पब्लिक डील करते हैं, तो उनके लिए भी आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। आपके कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, उसी कम्युनिकेशन के साथ आप काम कर पाएंगे। वहीं शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में भी जो लोग जुड़े हुए हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छा दिन होने वाला है। और साथ ही रिलेशंस की हम बात करें तो रिलेशंस के मामले में वैवाहिक जीवन थोड़ा मिला जुला ही रहेगा। अपने साथी के साथ किसी तरह की वाद विवाद की स्थिति ना हो, इसका ध्यान रखना है। प्रेम जीवन आपका फिर भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में मिला जुला रहेगा दिन आपका। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो दोनों दिन हैं वो आपके लिए अच्छे बने हुए हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? तो उपाय के तौर पर इन दिनों में किसी भी गरीब व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को कुछ खाने का जरूर दें, उसको कुछ खाना जरूर खिलाएं। बस ये कार्य करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।